गुरुगौरम कर्णावतारम संसारसारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे मम भवानी सहिताम नमामि। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। श्रावण मास महात्म्य का चौथा अध्याय। आपने तीसरे अध्याय में मौन व्रत के धारण करने का फल सुना होगा। अब आइए जानते हैं धरण परण व्रत क्या होता है। चौथे अध्याय की कथा। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें धारण पारण व्रत के बारे में विस्तार से बतलाऊंगा, उसे आप मन लगाकर सुने। धारण में व्रत व पारण में भोजन निहित है। इस मास के समाप्त होने पर व्रती को उद्यापन अवश्य ही करवाना चाहिए। उसके उपरांत विद्वान आचार्य के साथ अन्य ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। कलश के ऊपर शिव पार्वती की सुंदर प्रतिमा स्थापित कराकर श्रद्धा भाव और भक्ति सहित रात्रि जागरण करते हुए पूजा अर्चना करें। शिव पुराण व कीर्तन का श्रवण करें। अगले दिन स्नान व दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर हवन कराना चाहिए। हवन में त्र्यंबके यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमी बंधनान मृत्योर्मोक्षे अम्माम अमृतात् मंत्र का जाप करते हुए तिल और चावल से आहुति देनी चाहिए। वाम देवा विद्महि महादेवाय धीमहि तन्ना रुद्र प्रचोदयात् मंत्र का उच्चारण करते हुए चावल और घी से आहुति दें। खीर की आहुति देते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें। उसके पश्चात पूर्ण आहुति देकर बाकी के कार्यों को पूरा करना चाहिए। भगवान शिव बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, इस ढंग से व्रत करने से प्राणी अनेक पापों सहित ब्रह्म हत्या से भी मुक्त हो जाता है और सदगति को पाता है। शिव बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें इस श्रावण मास में किए जाने वाले व्रत की विधि कहता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुने। पुरुष अथवा नारी को इस व्रत को करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते हुए प्रथमा तिथि को व्रत का संकल्प कर लेना चाहिए। अमावस्या वाले दिन मनुष्यों को वृषभ ध्वज धारण किए हुए शिव का 16 उपचार से पूजन करना चाहिए। विसर्जन से पहले ब्राह्मणों को वस्त्र आभूषण दक्षिणा स्वरूप प्रदान करें। उन्हें भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। हे सनत कुमार, इस उपाय से श्रावण मास व्रत धारण करना मुझे अति प्रिय है। रुद्रवती विधि में संख्या 1 लाख होनी चाहिए। साधारण रुई से 11-11 बत्तियां बनाएं। यह बत्तियां मेरी प्रियता के कारण रुद्रवती कहलाती हैं। श्रावण मास के प्रथम दिन ही यह संकल्प करके मैं प्रतिदिन 1000 बत्तियों से आपकी पूजा अर्चना करूंगा। पूजा अर्चना के पश्चात 1000 बत्ती से आरती करें और फिर प्रतिदिन 3000 बत्ती से आरती करें। 1 लाख रुद्र बत्तियां जलानी चाहिए। उन बत्तियों का पवित्र घी से सेवन करना मुझे अत्यधिक प्रिय है। तत्पश्चात जगत संहारक शिव शंकर की कथा दत्तचित्त होकर श्रवण करें। सनत कुमार, हे देवादिदेव महादेव, मुझ पर अनुग्रह कर आप यह बतलाएं कि इस व्रत का क्या प्रभाव है। यह व्रत किसने किया था, इसकी उद्यापन विधि क्या है। शंकर देव जी बोले, हे सनत कुमार, यह रुद्रवती व्रत सब उपवासों में श्रेष्ठ है, जो समस्त उपद्रवों और नाशक पुण्य फलदायक सौभाग्य प्रदाता है। पूर्व काल में शिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैनी नगर में एक सुंदर वेश्या रहती थी, जिसका नाम सुगंधा था। उसने अपने मोह एवं रूप जाल में फंसाकर अनेक युवकों, ब्राह्मणों, राजाओं का धर्म भ्रष्ट कर दिया था। उसके शरीर की सुगंध मीलों दूर तक महकती थी। समस्त भूमंडल में उसके रूप, लावण्य, कांति, यौवन और मादकता की चर्चा थी। नृत्य कला तथा दैहिक आकर्षण में रंभा और उर्वशी सरीखी अप्सराएं भी उसके सामने तुच्छ लगती थी। एक दिन वह शिप्रा नदी के तट पर गई। वहां उसने चारों ओर ऋषि मुनियों को स्नान ध्यान में मगन देखा। वहां पर कुछ ब्राह्मण शिप्रा नदी के जल में स्नान कर रहे थे, कुछ जप तप में लीन थे। कुछ ब्राह्मण एक दिन वह शिप्रा नदी के तट पर गई। वहां उसने चारों ओर ऋषि मुनियों को स्नान ध्यान में मगन देखा। वहां पर कुछ ब्राह्मण शिप्रा नदी के जल में स्नान कर रहे थे, कुछ जप तप में लीन थे। कुछ ब्राह्मण शिव पूजन में तल्लीन थे, कुछ विष्णु पूजन कर रहे थे। उन सभी ब्राह्मणों और ऋषियों श्रेष्ठ पर उस वैश्या की दृष्टि पड़ी। उसका मन काम वासना की ओर से हट गया। उसने महर्षि वशिष्ठ से अपने पाप कर्मों के विनाश हेतु उत्तम उपाय पूछा। इस पर महर्षि वशिष्ठ बोले, हे सुंदरी, तुम त्रिलोक में प्रसिद्ध वाराणसी नगरी में जाकर तीनों लोकों में प्रसिद्ध रुद्रावती नामक व्रत को धारण करो। हे सुंदरी, यह रुद्रावती व्रत अत्यंत ही कल्याणकारी तथा महान फलदायी होने के साथ साथ भगवान शिव को भी अति प्रिय है। इस व्रत के धारण मात्र से ही
सदगति प्राप्त होगी। महर्षि वशिष्ठ की कल्याणकारी वाणी सुनकर वह वैश्या अपनी समस्त धन संपत्ति, नौकर चाकर, मित्र व संबंधियों को देकर वाराणसी चल पड़ी। वहां जाकर उसने नियम विधि अनुसार रुद्रावती व्रत धारण किया। उस व्रत पुण्य के प्रभाव से वह वैश्या मरणोपरांत पंचभूत सहित शिव देह में विलीन हो मोक्ष को प्राप्त हुई। इस प्रकार जो स्त्री है व्रत धारण करती है और उसे पूरा करती है, उसे वह सब प्राप्त हो जाता है जिसकी वह कामना करती है। शिव बोले, हे सनत कुमार, अब आप माणिक्यवतियों का मातम्य सुनो। इन माणिक्यवतियों से मात्र व्रत धारण करने से ही नारी मेरे अर्धासन को प्राप्त कर लेती है, जहाँ पर वह महाप्रलय होने तक मेरी प्रिय होकर सुखपूर्वक निवास करती है। मैं व्रत पूरा करने के लिए व्रत उद्यापन हेतु उपाय बतलाता हूँ, आप सुने। शिव पार्वती की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। यह प्रतिमा स्वर्ण निर्मित होनी चाहिए। वृषभ प्रतिमा जिस पर शिव सवार होते हैं वह चांदी की होनी चाहिए। नियमानुसार विधि व्रत पूजा अर्चना करें। इसके साथ साथ रात्रि जागरण भी करें। प्रातःकाल नियमानुसार नदी जल में स्नान करें। भक्ति भाव और श्रद्धा पूर्वक आचार्य का वर्ण कर 11 ब्राह्मणों के सहयोग से घी, पायस, बेल होम पूरा करें। आहुति के पश्चात पत्नी सहित 11 ब्राह्मणों को श्रद्धा भाव से भोजन। इस विधि और उपाय से जो स्त्री व्रत करती है वह सब प्रकार के दुष्कर्मों और पापों से मुक्त हो अंत में मोक्ष पाती है। श्रावण मास महात्म्य के चौथे अध्याय के पाठ श्रवण करने से ब्रह्म हत्या दोष व पापों का नाश होता है। आपको बता दें, श्रावण के सिद्धिदायी सोमवार, जैसा कि बताया है कि श्रावण में 4 महत्वपूर्ण सोमवार आते हैं। कभी कभी सोमवार 5 भी आ जाते हैं। अपने आप में ये सोमवार अद्वितीय योगों से संपन्न हैं। इन सोमवारों को की गई उपासनाएं व साधनाएं विशेष फल प्रदान करने वाली होती हैं। इन दिनों किए गए प्रयोग भी शीघ्र व सुपरिणाम देने वाले होते हैं। प्रत्येक सोमवार अमूल्य धरोहर है, अतः हमें सभी सोमवारों का सदुपयोग करना चाहिए। बोलो श्री शंकर भगवान की जय।